देश की जनता कोरोना और चाइना मामले में उलझी हुई है। कोरोना मामले में जनता ने काफी धैर्य दिखाया और केंद्र व राज्य सरकार के हर फैसले का सम्मान किया। चाइना के साथ हुई मुठभेड़ के बाद देश के हर व्यक्ति का खून पूरे उबाल पर है। हर देशवासी आज देश की सेना और सरकारों के साथ खड़ा है, लेकिन यही सरकारें आज आम जनता के दुख दर्द को नजरअंदाज करने में लगी हुई है। लॉकडाउन के बाद डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी पर बेरोजगारी के इस समय में महंगाई का बोझ आ गया है। देखिए शेखावाटी अब तक की यह विशेष खबर डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के। अनलॉकडाउन के बाद से ही लगातार देश में डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है। एक ओर तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में लगातार कमी हो रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में तेल की कीमतें आसमान छू रही है, जिसके कारण आज आम आदमी पर बेरोजगारी के इस समय में महंगाई का बोझ इस कदर लाद दिया गया है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर टूट गई है। पिछले 15 दिन से लगातार कभी 50 पैसे तो कभी 60 पैसे तेल की कीमतों के बढ़ते ही चले गए और आम जनता को पता भी नहीं चला कि कब 74 रुपए लीटर बिकने वाला पेट्रोल आज 87 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मालूम ही नहीं चला कि कब 67 रुपए 77 पैसे बिकने वाला डीजल कब 80 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर हो गया है। करीब 12 से 13.5 रुपए प्रति लीटर तेल के दामों में बढ़ोतरी हो गई और हम सब चुपचाप सहते ही चले गए। इस ओर ना तो केंद्र सरकार ध्यान दे रही है और ना ही राज्य सरकार। जब केंद्र सरकार ने चुपचाप एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया तो राज्य सरकार क्यों पीछे रहने वाली थी। उसने भी वेट बढ़ाकर अपनी घाटापूर्ति पूरी करने की कोशिश कर ली। इस मामले को लेकर ना तो किसी भाजपा नेता ने केंद्र में आवाज उठाई और न ही राजस्थान में कांग्रेस के विधायक बोले, क्योंकि इनको आम जनता से क्या लेना देना। महंगाई का बोझ पड़ा है तो आम जनता पर पड़ा है, चुपचाप अपने आप भुगतेगी। सीकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव अरुण अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन से पहले पेट्रोल के भाव 74 रुपए 4 पैसे थे, जो अब बढ़कर के 87 रुपए से अधिक हो गए हैं। ऐसे ही डीजल के भाव भी पहले 67 रुपए 77 पैसे थे, जो आज बढ़कर के 80 रुपए 33 पैसे हो गए हैं। डीजल में 12 रुपए 56 पैसे की वृद्धि हुई है, तो वहीं पेट्रोल में 13 रुपए 32 पैसे की बढ़ोतरी आज हो गई है। अरुण अग्रवाल ने बताया कि इसके कारण पेट्रोल पंप संचालकों का निवेश भी बढ़ गया है। कोरोना के कारण तेल की बिक्री में भी भारी कमी आई है। 30% तक अलग से खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आज हर वस्तु तेल पर निर्भर करती है, इसके दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। हाल फिलहाल अभी लॉकडाउन के बाद में पेट्रोल और डीजल की रेटों में काफ़ी वृद्धि हो गई है, जिसकी वजह से आम जनता भी त्रस्त है और पेट्रोल पंप व्यवसायी भी काफ़ी त्रस्त है। चूँकि लॉकडाउन के पहले जो पेट्रोल 74 रुपये 4 पैसे बिक रहा था, आज उसकी रेट 87 रुपये 36 पैसे है। करीब 13 रुपये 32 पैसे पेट्रोल में लॉकडाउन जो था 22 मार्च का, उसके पहले से लेके अब तक 13 रुपये 32 पैसे बढ़ चुके हैं। और डीजल जो कि 67 रुपये 77 पैसे बिक रहा था, वो आज 80 रुपये 33 पैसे में बिक रहा है। मतलब 12 रुपये 56 पैसे डीजल पे बढ़ चुके हैं। ये तकरीबन 20% के आसपास की वृद्धि अब तक लॉकडाउन से लेके अभी तक हो चुकी है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बराबरी में करीब पैसा बढ़ाया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 3 बार वेट में वृद्धि की। जो वेट पहले पेट्रोल पे 30% होता था, अभी वो 38% है, और डीजल पे जो वेट पहले 20% था, वो 28% है। तकरीबन 8% की पेट्रोल और 6% की डीजल में वेट पे वृद्धि हो चुकी है। और इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्साइज अभी 6 मई को 10 रुपये से फिर उन्होंने एक्साइज इंक्रीज कर दी। एक्साइज आज पेट्रोल पे 33 रुपये लीटर और डीजल पे 32 रुपये लीटर के आसपास एक्साइज है। मतलब पेट्रोल जो 18 से 20 रुपये लीटर हमें कॉस्ट कर रहा है, क्रूड के भाव आज 38 रुपये डॉलर चल रहे हैं और पेट्रोल हमें मिल रहा है आज की तारीख में 87 रुपये कुछ पैसे में। तो इससे आम जनता का जो इफेक्ट है वो तकरीबन हर एक चीज़ आज पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो सब्जियों का आना जाना हो, पिकअप हो, ये हो। पेट्रोल डीजल बिना किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है। जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से हर चीज़ों की दामों में वृद्धि होना स्वाभाविक है और जनता इससे त्रस्त होगी, क्योंकि जब दाम बढ़ेंगे तो ये महंगाई का भार जनता पे आएगा।
जनता जो कि ऑलरेडी कोविड में परेशान चल रही है, क्योंकि सबके इनकम सोर्सेज कम हुए हैं और सबकी ये एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो जनता निश्चित रूप से परेशानी में आएगी। इसी तरह पेट्रोल पंप व्यवसाय के लिए भी जो 20% इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ चुका है अभी तक, और हमें जो कमीशन मिलता है वो चूँकि फिक्स 1 लीटर पे होता है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारा रिटर्न भी नहीं आ पा रहा है। कारण क्या है कि सेलें जो है कोरोना इसके लॉकडाउन के दौरान 20% तक रह गई थी हमारी, जो कि अभी भी हम पूरी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, 80% के आसपास चल रही है, जबकि एक्सपेंसेस हमारे तकरीबन 30% अब से तब तक बढ़ चुके हैं। तो इस वजह से जो पेट्रोल डीजल का जो जनता पे भार डाला जा रहा है, जो कि राज्य सरकार भी इसमें भागीदार है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज के रूप में बहुत बड़ा पैसा लिया जा रहा है, तो हमारा केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से दोनों से ये निवेदन है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहानुभूति पूर्वक जनता को इसमें राहत देते हुए कुछ टैक्सेस कम करे, जिससे कि जनता भी राहत महसूस करे और देश की जीडीपी में ग्रोथ हो। धन्यवाद। तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा सीधा असर आज ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष मोहर सिंह गौड़ ने बताया कि सरकार की ओर से डीजल पेट्रोल की कीमतों पर अंकुश नहीं लगाया तो महंगाई पर रोक नहीं लग सकेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक तो जैसे तैसे करके ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़ा नहीं बढ़ाया है, लेकिन वे भी कितने दिन तक काबू कर पाएंगे। आज काम नहीं है, व्यापारी वर्ग परेशान है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, ऐसे में ट्रकों की किस्तें चुकाना भी भारी हो रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर के योजनाबद्ध तरीके से तेल की कीमतों को कम करना चाहिए। आज के इस पिछले दौर में करीब 1 महीने से क्रूड ऑयल के सस्ता होते हुए भी देश में तेल, डीजल और पेट्रोल के दोनों के भाव इस तरह बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, जिससे हम ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को और ट्रक ऑपरेटर्स को इतना फर्क पड़ रहा है कि हमारे भाड़े बढ़े नहीं और खर्चे मेंटेन नहीं हो रहे। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि क्रूड ऑयल के दाम कम होते हुए भी आपने इतने टैक्स लगा दिए हैं, जिससे आम आदमी का डीजल और पेट्रोल लेना दुर्लभ हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि तुरंत इस देश की स्थिति, पहले जीएसटी लगी, फिर कोरोना से देश लॉकडाउन में चला गया, व्यापार बंद हैं, ट्रकों की किस्तें नहीं चुकी, सारे यातायात के साधन बंद पड़े थे। अब जैसे उन्हें चालू कर रहे हैं तो तेल की इतनी महंगाई हम लोगों को काम नहीं करने दे रही है। बाज़ार की स्थिति है कि भाड़े नहीं बढ़ रहे हैं। कारण सीधा है कि बाज़ार पहले से कमज़ोर है, इतनी परचेजिंग पावर बाज़ार की भी नहीं है। मैं राज्य सरकार से भी ये चाहूँगा कि भाई केंद्र सरकार जितना कम कर सके उन पे दबाव बनाए तथा अपना वेट भी इस पे कम करने की कोशिश करें, ताकि राजस्थान का एक संदेश ये जाए कि भाई अन्य स्टेटों की बजाय राजस्थान में डीजल और पेट्रोल के भाव सही हैं और कम है। वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील मोर ने बताया कि केंद्र सरकार को डीजल पेट्रोल को लेकर के नीतिगत सुधार करना चाहिए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है तो हमारे यहाँ बढ़ोतरी क्यों की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर के इस पर नीति बनाकर आम जनता को राहत देने का काम किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा लॉकडाउन के बाद से मैं कहूँ कि पेट्रोल और डीजल की रेटों में अप्रत्याशित वृद्धि की जा रही है, जो निश्चित रूप से आम जनता के साथ तो जनता पूरी तरह से त्रस्त है। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ कोरोना का असर है, और जो छोटे व्यापारी, मध्यम वर्गीय लोग, इनके ऊपर तो 3 तरीके से अभी भार पड़ रहा है। और लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव में वृद्धि होने से एक तरफ प्रत्येक आदमी के लिए पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ने की वजह से उन पे जो कन्वेंस का जो चार्जेज है, उनका जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर उनके जो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से जो आम कंज्यूमर जो आइटम्स हैं वो भी महंगे होते जा रहे हैं, जिससे उन पे काफ़ी भार बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक बात करें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की, तो आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 39 रुपये प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम है, और उसके हिसाब से अगर देखें तो 19 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल की रेट आती है। लेकिन आज हमें पेट्रोल के
87 रुपये और 36 पैसे के रेट से हमें पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। एक आम आदमी पे इतना बड़ा भार बढ़ाना मैं समझता हूँ कि सरकार की बहुत बड़ी एक नाकामयाबी कही जाएगी और आम आदमी के लिए बड़ा एक भार है ऐसा। साथ ही क्रूड ऑयल 21 अप्रैल को अपने न्यूनतम स्तर पर 12 रुपये प्रति बैरल आ गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई रेटें कम नहीं की। और अगर 2014 का मुकाबला करें तो 2014 में $101 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की रेट थी और आज 38 और 39 रुपये हैं। उस दिन अगर डीजल की बात करें तो 55 रुपये प्रति लीटर में डीजल उपलब्ध था और आज 80 रुपये से ज़्यादा रेट में डीजल मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ़र्क है और सरकार को चाहिए कि इसको कम करे, जिससे अभी जो बहुत बड़ा जो कोरोना का प्रभाव है वो भी कम हो और साथ साथ में आम आदमी को जो अभी महंगाई की जो मार से त्रस्त हैं वो भी कम हो। बीच में हालांकि राजस्थान सरकार ने भी इन पे 4% से कोरोना काल में डीजल और पेट्रोल पे रेट की दरें भी बढ़ाई थी, तो उन्होंने भी कोर्ट में खाज का काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक केंद्र सरकार इसमें कोई नीति बनाकर अगर इसको कम नहीं करेगी तो आम आदमी को सुविधा मिल पाना बड़ा मुश्किल है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अभी कोई बात किसी की सुनी नहीं जा रही है। विपक्ष ने कई जगह इस मुद्दे को उठाया, लेकिन ये अभी चाइना का मैटर आ रहा है, कोरोना का मैटर आ रहा है, इसके नीचे चीज़ें दबती जा रही है। जब तक इसका जो बुद्धिजीवी लोग हैं इसका प्रखर विरोध नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि आम जनता इससे मुक्ति पा सकेगी। केंद्र सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और जब इसको इतना प्रॉफिट लेने की कहाँ ज़रूरत है? आज के टाइम जब 19 रुपये लीटर उनको मिल रहा है, कितनी ड्यूटी लगाएगी वो? जो 90 रुपये के आसपास उनको खरीदना पड़ रहा है, करीब 4.5 गुना हो गया। तो बहुत बड़ी राशि जो है वो करों के रूप में सरकारों के पास जा रही है। तो इससे बहुत बड़ा भारी बोझ भी पड़ रहा है। सरकारों को चाहिए कि वो इस पर लगाम लगाएं और देश की जनता को जो वित्रस्त हैं उससे इसको मुक्ति दिलवाने का प्रयास करें, ऐसा मेरा मानना है। सुनील मोर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण सरकार के पास टैक्स की अचानक से कमी आई है। उद्योग धंधों के रुकने के कारण सरकार के पास टैक्स नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण अनेक मदों में भी कटौती की गई है या उन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। इस वजह से डीजल पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि यह स्थायी कीमतें नहीं है, इसे कम करने का प्रयास किया जाएगा। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसका विषय भारत सरकार के सामने भी आया, पेट्रोल मंत्री के सामने भी आया, माननीय प्रधानमंत्री के सामने भी आया। पिछले दिनों जो परिस्थितियां बनी हैं कोरोना महामारी की, उसमें सारे का सारा उद्योग जगत ठप हो गया और जो टैक्स हमारा विभिन्न स्रोतों से आता था वो टैक्स भी बंद हो गया। आप वर्तमान में देखते हैं, कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय रक्षा मंत्री ने सेना को 500 करोड़ रुपए तुरंत आकस्मिक आपत्ति काल के अंदर हथियार खरीदने के लिए स्वीकृत किए हैं। तो देश की वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं, चाहे वो चाइना को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के और कोरोना महामारी के कारण जो एक आर्थिक संकट देश के ऊपर आया है, औद्योगिक जगत के ऊपर, इसलिए हमारे सांसद निधि को भी रोकना पड़ा। बहुत सारे कर्मचारी जो बड़े अधिकारी हैं, ए ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हैं, उनके डीए आदि को भी रोकना पड़ा। उनकी सैलरी को भी कुछ दिन के लिए 60% और कई 70% देने का निर्णय लिया गया। तो ये भाव स्थायी रूप से बढ़ने वाले नहीं हैं। इस आपद धर्म को मान करके मुझे लगता है ऐसा कि वर्तमान परिस्थितियों को देख करके भाव बढ़ाने की परिस्थितियां हो सकती है। कई बार हमें इस प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, देश हित में संकट उठाने पड़ते हैं। ठीक है कि भाव बढ़ने के कारण मार्केट के अंदर जो आवागमन के साधन हैं वो भी किराया बढ़ने के कारण दिक्कत आएगी, लेकिन सरकार बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण करेगी और नियंत्रण करके भावों को भी नियंत्रण स्थिर करने का प्रयास करेंगे। वैसे तेल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। कई बार ये बात भी आती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल के भाव गिरे हैं, नीचे हुए हैं,
लेकिन भारत में तेल का अधिकतर बाहर से स्रोत होता है, बाहर से ही आयात किया जाता है तेल। तो प्रयास करेगी सरकार कि भावों को नियंत्रित किया जाए, भावों को रोका जाए। स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी अपने टैक्सेस कम करें। हरियाणा और राजस्थान के अंदर, अभी मैं हरियाणा में जाकर के आया हूँ, दिल्ली जाकर के आया हूँ, हरियाणा और राजस्थान में 12 रुपये पर लीटर का डीजल में फर्क है। ये अंतर भी यदि समाप्त हो जाए तो भी जो उपभोक्ता है उनको काफी राहत मिल सकती है। गरीब लोगों के लिए तो सरकार प्रयास कर रही है कि कोरोना के तहत उनको संकट नहीं उठाना पड़े। और अभी खाद्य सामग्री के अंदर मैं देख रहा हूं कि पिछले दिनों तो कोई इस प्रकार की स्थिति दिखाई नहीं दी है। चाहे गेहूं है, चाहे दूध के भाव हैं, सब्जियां, इस बार किसान को बड़ा नुकसान हुआ है, सब्जी मार्केट में नहीं आ पाई। तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं है दिखाई दे रही है। अभी महंगाई बढ़ने की स्थिति अभी तो नहीं है, और मुझे लगता है कि सरकार महंगाई को बढ़ने नहीं देगी, उसके और भी कुछ स्रोत अपनाए जाएंगे, चाहे वो कार्गो के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से आयात का काम, यातायात का काम किया जाए, माल ढोने का काम किया जाए। क्यों, वैसे तो ट्रेनें अभी चल नहीं पा रही हैं, लेकिन गुड्स ट्रेन को गतिशील करने का, चलाने का सरकार का प्रोजेक्ट है, ताकि एक स्थान से दूसरे रोज यात्री इलेक्ट्रिक पर हैं। सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि हम धीरे धीरे तेल पर आश्रित नहीं रहें। हमारी बहुत सारी चीजें सौर ऊर्जा और बिजली पर हों, बिजली पर आधारित होंगी, सौर ऊर्जा पर आधारित होंगी, तो स्वाभाविक बात है कि तेल की खपत कम होगी तो भाव कम बढ़ेगा। पेट्रोल पंप संचालक आनंद सिहोटिया ने बताया कि सरकार तेल की कीमतें बढ़ा रही है, जिसके कारण तेल की बिक्री में कमी आ गई है। लोग बहुत ही सोच समझ करके अब इसका उपयोग कर रहे हैं। पंप संचालकों का निवेश बढ़ रहा है, कमीशन उतना ही मिल रहा है और खर्चों में भी बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन की वजह से पहले से बिक्री कम हो रही है, अभी जो पैसे बढ़ रहे हैं उससे बिक्री में काफ़ी फर्क पड़ रहा है। पहले 1 जून को रेट थी और अब 22 जून के रेट में 8 रुपये 86 पैसे तो पेट्रोल में फर्क पड़ गया, और डीजल के अंदर 1 जून के बाद में और 22 जून के बाद में 8 रुपये 73 पैसे का डीजल में फ़र्क पड़ गया। इसमें कस्टमर है वो सोच समझ के तेल ले रहा है, बिक्री भी डाउन हो रही है, पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया है। अब रोज़ डेली क्या 60 पैसे 65 पैसे डीजल या पेट्रोल पर रोज़ डेली सुबह 6 बजे रेट बढ़ जाती है। इससे आम जन को भी परेशानी है और हमारे पेट्रोल पंप वालों को भी परेशानी है। कमीशन है वो उतना ही है जितना पहले था, इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए सरकार से हमारा यही निवेदन है कि रेटें पे कंट्रोल किया जाए और हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। वहीं शहर की आम जनता और व्यापारी वर्ग का कहना है कि पहले से ही लोग लॉकडाउन के कारण हुई परेशानी से जूझ रहे हैं। काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में तेल की कीमतों पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, जिससे जनता पर महंगाई की मार कम हो सके। कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन जब लगा था उससे पहले और लॉकडाउन के टाइम के अंदर ये क्रूड ऑयल के दाम घटे थे, और जब क्रूड ऑयल के दाम घटे तो पेट्रोल और डीजल के दाम घटने चाहिए थे। इसके बावजूद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या हुआ, इस पर जो टैक्स लगाना था वो ज़्यादा लगा दिया। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम दोनों बढ़ गए, और ये इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं इससे आम आदमी को, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, और ये आपके जो ट्रांसपोर्ट का साधन है ये महंगा हो रहा है, तो व्यापारियों को और आम आदमियों को इसमें नुकसान है। इससे सब्जियों के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं और रोज़मर्रा चीज़ के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये जनता के लिए नुकसान का काम है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसमें जो रियायत हो टैक्स के अंदर वो दी जाए, जिससे ये आपके पेट्रोल और डीजल के दाम घटे और महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल। पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे जनता बहुत परेशान है। आगे जाके और ज़्यादा महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसलिए पेट्रोल के दामों पे अंकुश लगाया जाए, पेट्रोल के दाम कम किए जाए। जनता बहुत परेशान है, और आगे मैं तो यही चाहता हूँ, ये अपील ये पेट्रोल के दाम रोके जाए और ये कम किए जाए, ताकि जनता को राहत मिले। शेखावटी अब तक के लिए अल्ताफ खान और सुभाष मीणा की रिपोर्ट।